प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली कहानी में बताया था कि कैसे बैताल और राजा विक्रम एक दूसरे से मिले और बैताल राजा के साथ चलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थीं। इस दौरान वो राजा को तरह तरह की कहानियां सुनाता और अंत में राजा से एक प्रश्न पूछता था। तो चलिए देखते हैं इस बार बैताल कौन सी कहानी सुनाता है। बैताल कहता है, पूर्व देश में वर्धमान नाम का अति शक्तिशाली, बलवान और दयालु राजा राज किया करता था। राजा बहुत योग्य था, इसलिए उसकी प्रजा भी बहुत खुश रहती थी। एक बार राजा के दरबार में एक राजपूत व्यक्ति काम मांगने आया। उसका नाम मोहन था। उसने आकर बड़े आदर से राजा को प्रणाम किया। उस समय राजा के पास एक पैरवी का काम पद खाली था, तो राजा ने उसको काम दे दिया। तब राजा ने मोहन से पूछा कि तुम कितनी आय लोगे। तब मोहन ने बताया कि महाराज, मुझे प्रतिदिन के 10 सोने के सिक्के चाहिए। 10 सोने के सिक्के। ये बात सुनकर पूरी राजसभा के लोग आश्चर्य से मोहन की तरफ देखने लगे कि भला इतने काम के लिए 10 सोने के सिक्के कौन लेता है। राजा भी बहुत हैरानी से मोहन की तरफ देख रहे थे। तब राजा ने सोचा शायद इसका परिवार बड़ा होगा, इसीलिए इसने इतने सिक्के मांगे हैं। तब मोहन ने बताया कि उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे हैं। तब भी राजा उसकी बातों से सहमत हो गए। राजा ने मोहन को काम पर रख लिया। अब मोहन ने अपना काम करना शुरू किया। मोहन रोज आता और अपनी आय के अनुसार 10 सोने के सिक्के लेकर अपने घर को चला जाता। वो राजा की बहुत सेवा करने लगा था। जब भी मोहन अपने घर पहुंचता तो सबसे पहले 5 सिक्के वो वहाँ के ब्राह्मणों को दे देता और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेता। बाकी के 3 सिक्के वो संतों को, वैरागियों को और गांव के मजबूर व्यक्ति जिनको पैसों की जरूरत होती उनमें बांट देता। और बाकी 2 सोने के सिक्कों से वो गांव के गरीबों के लिए बहुत सारा भोजन बनवाता। सबसे पहले गांव के लोग भोजन करते और अंत में बचा हुआ भोजन मोहन अपने परिवार के साथ करता था। यही उसका रोज का काम था। जैसे शाम होती वो राजा की सेवा में हाजिर हो जाता और जब राजा सोते तो उनके पलंग की पैरवी करता था। और जो राजा को जो भी रात में छोटी मोटी आवश्यकताएं पड़ती, मोहन उनका भी ध्यान रखता था। ये सब बहुत नियम के अनुसार चल रहा था। एक बार की बात है, राजा ने दूर कहीं किसी के रोने की आवाज़ सुनी। राजा उठकर बैठ गए। राजा ने मोहन को बुलाया और कहा कि कहीं दूर से किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आ रही है। तुम जाओ और पता करो कि इतनी आधी रात को भला कौन रो रहा है। मोहन ने राजा की बात मानी, उनसे आज्ञा ली और आवाज़ का पीछा करते करते राजमहल से निकल गए। जब वो आवाज़ का पीछा कर रहे थे तो आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। इस कारण वो जंगल से होते हुए जाने लगे। आवाज़ बहुत दूर थी। मोहन के मन में